नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं है, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन हाल ही में बीजेपी ने कई बड़े बदलाव किए। आपको पता ही होगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को संसदीय समिति और केंद्रीय चुनाव समिति से हटा दिया गया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया जिसमें वो ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि मेरा मंत्री पद तो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब इसी को लेकर आम आदमी पार्टी समेत तमाम ऐसे दल हैं, ऐसे नेता हैं जो नितिन गडकरी का समर्थन करते हुए बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं और यही बात नितिन गडकरी को नागवार गुजरी, इसीलिए उन्होंने अब इस पर सफाई पेश की है। ऑफिस ऑफ नितिन गडकरी इस ट्विटर हैंडल की तरफ से 2 वीडियोस शेयर की गई हैं। एक वीडियो पे लिखा गया है मैनिपुलेटेड वीडियो, जबकि दूसरे पे लिखा गया है ओरिजिनल वीडियो। जो नितिन गडकरी हैं वो कहीं ना कहीं ये सफाई पेश करते हुए नजर आए हैं कि कुछ मीडिया संस्थानों और कुछ लोगों द्वारा जो चलाया जा रहा है एक प्रोपोगेंडा, उसकी सच्चाई क्या है। ऑफिस ऑफ नितिन गडकरी इस ट्विटर हैंडल की तरफ से वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा गया, कुछ मीडिया संस्थानों और व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे झूठे अभियान की सच्चाई। इस ट्वीट में गडकरी कहते हुए नजर आते हैं, आज एक बार फिर मुख्यधारा की मीडिया, सोशल मीडिया का कुछ वर्ग और कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उनके द्वारा नापाक और मनगढ़ंत अभियान चलाने का प्रयास किया जा रहा है और आपको बता दें, उन्होंने इसे एक सार्वजनिक कार्यक्रमों का वीडियो बताया है। गडकरी ने ऐसे सभी लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, मैं ऐसे तत्वों के दुर्भावनापूर्ण एजेंडे से कभी परेशान नहीं हुआ हूं, लेकिन सभी संबंधित लोगों को चेतावनी दी जाती है कि अगर इस तरह की शरारत जारी रहती है तो मैं उन्हें हमारी सरकार, पार्टी और हमारे लाखों लोगों के व्यापक हित में कानून के पास जाने से संकोच नहीं करूंगा। गडकरी ने इस ट्वीट में भाजपा, जेपी नड्डा और पीएमओ को टैग भी किया है। बता दें आपको, गडकरी का ये जो बयान है ये वीडियो साल 96-97 का बताया जा रहा है, जब वो महाराष्ट्र के पथ निर्माण मंत्री हुआ करते थे। उसी दौरान उन्होंने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, कानून तोड़ने में अगर गरीब और शोषित वर्ग का हित है तो वो गलत नहीं है, लेकिन स्वार्थ के लिए कानून तोड़ा गया तो वो गलत होगा। इसमें गडकरी ने सफाई पेश करते हुए कहा, मैं तब महाराष्ट्र में मंत्री था और अमरावती जिले के मेलघाट तहसील में 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी बोले कि नितिन, ये कैसी स्थिति है, ये मेलघाट में 450 गांव है और एक में भी रास्ता नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बिजली नहीं। तो इन्हीं सारी चीजों को बताते हुए और सफाई पेश करते हुए नितिन गडकरी ने उन तमाम लोगों को चेतावनी दी जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं और ये कह रही हैं, ये प्रोपोगेंडा फैला रही हैं कि नितिन गडकरी बीजेपी छोड़ने जा रही हैं। आप बताइए, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं है, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। कि मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और आज भी मैं फुटपाथ पर खाने वाला, 3rd क्लास में पिक्चर देखने वाला और नाटक पीछे से देखने वाले लोगों में से बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे वो जीवन बड़ा अच्छा लगता है। Z+ सिक्योरिटी गार्ड अड़चने आती है तो मैं सबको रात को छोड़ने के बाद फिर निकल जाता हूँ फुटपाथ पर, क्योंकि वो मैं वहां अक्सर मुझे मेरी औकात। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं है, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत अच्छा अनुभव आया। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और अमरावती जिले में एक मेलघाट तहसील थी और वहां 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए और वो मरने के बाद काफी वर्ल्ड लेवल पर काफी हाहाकार मचा। आपको याद होगा, ये 96-97 की बात थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जो थे मनोहर जोशी, वो मुझे कहते थे कि नितिन, ये कैसी स्थिति है, ये मेलघाट में 450 गांव है, एक भी गांव में रास्ता नहीं है, ये लोगों का कैसे होगा। तो फिर वो बार बार, मैं भी पीडब्ल्यू मिनिस्टर था, मीटिंग करवाता था और फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के चीफ कॉन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आते थे और 4 से 5 बार मनोहर जोशी उनको कहते थे। एक बार उन्होंने कहा, जब मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा की तुम्हाला काहीच वाटत नाही का, इतकी लोक मेली, इतक्या गावात रस्ते नाही, मुलं शाळेत जात नाही, तुम्ही काम नहीं करू देत, आपको कुछ भी नहीं लगता। 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, वहां के किसान है, उनका उपज मार्केट में नहीं जा सकती है, इलेक्ट्रिक की लाइन वहां नहीं गई, सब काम आपने रोक दिया फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एक्ट के आधार पर। आपको इसका कुछ भी नहीं लगता आपको? तो चीफ कॉन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने कहा कि सर, आई एम वेरी सॉरी, पर मुझे आपको जवाब देना है तो यही है कि आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मनोहर जोशी जी आगतिक हो गया। तो एक कुलकर्णी करके कमिश्नर थे, वो भी बड़े सुसंस्कृत और अच्छे अधिकारी थे। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा सर,
ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये ऐसे काम में मैं बहुत माहिर हूँ, तुम एक काम करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं, और मैं ये काम करूंगा। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं। मैं गया। एक मर्चेंट नाम के दरियापुर में, परतवाड़ा में रहते एक मुस्लिम अधिकारी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। मैं राजदूत पर, उस समय राजदूत थी, उसमें पूरे जगह पर घूम कर आया, कोई रोड नहीं। तो मैंने कहा तुम एक फाइल तैयार करो, और फाइल तैयार करने के बाद मंत्रालय में भेजो। वो ऐसे थे, बहुत अच्छे अधिकारी, अभी भी है वो फाइल मुंबई में आई, और फिर आकर वो फॉरेस्ट के ओपिनियन, इसके ओपिनियन होने के बाद आई, वो मेरे पास आई, और मैंने उसमें लिखा कि मानव अधिकार की दृष्टि से इन लोगों को गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक शोषण है, और इसके लिए परमिशन नहीं देना गलत बात है। और इसलिए मैं मंत्री होने के नाते ये निर्णय देता हूं कि एक्ट कुछ भी कहे, मैं ऐसे आदेश देता हूं कि ये 450 गांव में रोड बनने चाहिए, और इसके बाद एक्ट के आधार पर कोई अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप होगी तो मैं जब तक मंत्री हूं तब तक और उसके बाद में भी ये व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी होगी, और उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। ये लिखकर मैंने तांबे करके, हमारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने देखकर उन्होंने कहा कि तुम साहब आपने ऐसे कैसे लिखा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूं, जो होगा सो देखा जाएगा। और मैं गया, क्या कहा वो मैं अब नहीं बताऊंगा फॉरेस्ट वालों के लिए, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। पर मैंने 450 गांव में रोड बना दिया। और डॉक्टर अलेक्जेंडर हमारे गवर्नर थे, बहुत अच्छे संवेदनशील व्यक्ति थे, मैं उनको हेलीकॉप्टर से लेके गया उद्घाटन के लिए, और वो पहले 5 गांव में जाने वाले थे, फिर वो 20 गांव में गए, 2 दिन वो चिखलदरा रुके थे, और वो इतने खुश हुए। और फिर हाईकोर्ट में एक PIL भी हुई, तो कोर्ट ने कहा ये वायलेशन है, तो फिर डिपार्टमेंट आपको, सरकारी अधिकारी बोल रहे थे एफिडेविट करना है, मेरा नाम लिखो, जो सजा करनी है कोर्ट को मुझे करने दो, क्योंकि इट्स माय डिसीजन। गई तो वो डर गए, बोले ऐसा कैसे लिखना चाहिए। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। अगर मैं मंत्री होने के साथ अगर गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। वो आज रास्ते पूरे हुए, वहां स्वाधीनता मिली।